Hello, students. This is Ayushi Mishra, and I'm going to teach you the very first chapter of class 10th textbook, that is A Letter to God. इस चैप्टर में हम बहुत ही ब्रीफ समरी पढ़ेंगे ताकि आप बहुत ही कम समय में ये पूरी स्टोरी को कवर कर सके। अ लेटर टू गॉड, इस चैप्टर में एक चिट्ठी लिखी जाती है भगवान के लिए, जिसे लिखने वाले का नाम है लेंचो, जो कि एक किसान है। तो हम पढ़े इससे पहले हम ये छोटा सा समरी भी पढ़ लेते हैं। They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? लोग कहते हैं कि हमारा विश्वास जो है वो पहाड़ों को भी हिला सकता है, लेकिन हमें विश्वास करना किस चीज़ पर चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। इसी सवाल के बारे में इस पूरी कहानी में एक चर्चा की गई है, एक कहानी कही गई है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read. लिंचो एक किसान है जिसने भगवान को एक पत्र लिखा है जिसमें वो बताता है कि उसकी फसल कैसे बर्बाद हो गई है और उसे 100 पीसोस की आवश्यकता है। अब क्या ये जो उसकी चिट्ठी है, उसका पत्र है, भगवान तक पहुंचता है? क्या भगवान उसे पढ़ते हैं और उसे पैसे देते हैं? अपने मन में इन सवालों के जवाब ढूंढिए। इससे पहले फिर इसके बाद हम चैप्टर पे कंटिन्यू करते हैं। ये एक्टिविटी आपको एक्स्ट्रा क्लास वर्क है, हम ब्रीफ में अभी कंटिन्यू करने जा रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्ट चैप्टर पे चलेंगे। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. इसमें बता रहा है कि पहाड़ियों वाली वादियाँ थी, वहाँ पर लेंचो जो है, लेंचो नाम का एक किसान, वो एक छोटी सी पहाड़ी पर बैठ करके ऊंचाई से अपने खेतों को देख रहा है, जहाँ से खेत और नदियाँ, ये सारी वैलीज जो है क्लियरली दिखाई देती हैं। तो उतनी ऊंचाई से उसे दिखाई दे रहा है कि उसकी फसलों में कैसे फूल लग गए हैं, जो कि ऐसा लग रहा है कि बस बहुत ही अच्छी फसल होने वाली है। बस एक चीज़ की कमी थी कि बस थोड़ी सी वर्षा हो जाए, जिसकी वजह से उनकी फसलों को और भी चमकदार फूल और पत्तियां मिल जाएंगी और उससे अच्छी फसल तैयार होगी और उसकी सहायता से एक वो अच्छा धनराशि कमा सकते हैं। Now we are really going to get some water, women. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." अब लेंचो जो है वो अपनी पत्नी, जो कि अंदर घर के अंदर बैठ करके भोजन बना रही होती है, सपर यानी रात का भोजन बना रही होती है, उससे कहता है कि अब हमें पानी मिलने वाला है, यानी हमारे खेतों को, हमारी फसलों को पानी मिलने वाला है। तो वो औरत वहाँ से क्या जवाब देती है कि बिल्कुल जी बिल्कुल, अगर भगवान की इच्छा रही तो बिल्कुल होगा। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आसमान की तरफ देखते हुए उसे ऐसा लगता है कि अब बारिश होने वाली है और उसकी फसलों को एक अच्छा जो फुहारे वाली बारिश होती है वो मिल जाएगी। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them, "Come for dinner." उसके लेंचो के जो बच्चे थे, जो बड़े लड़के थे, वो खेतों में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो क्या घर के पास ही खेल रहे थे। तब तक खेल रहे थे जब तक कि वो औरत नहीं बुलाती है कि आ जाओ और भोजन कर लो। It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. अब वो भोजन कर ही रहे थे कि बीच में क्या हुआ, अचानक से जैसे ही लेंचो ने कहा था कि हमें बारिश मिलने वाली है, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें जो है वो गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग यानी कि नज़दीक आते हुए। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जब उस दिशा की तरफ, उसी जैसे कि हमें मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ से ही हमेशा मानसून, ये जो डिस्टर्बेंस आती है, मतलब डिस्टर्बेंस इन द सेंस ये बारिश वगैरह जो आती है उसी दिशा से आती है। उस दिशा में देख के ये बहुत ही क्लियर था कि बहुत बड़े बड़े बादलों के झुंड हैं वो नज़दीक आ रहे हैं और वो अच्छी बारिश देने वाले हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत अच्छी और मनमोहक थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. आदमी जो थे ऐसे किसी और कारण से नहीं, बस ऐसे ही वर्षा का लुत्फ उठाने के लिए बाहर अपने शरीर पे वर्षा की बूंदों को महसूस करने के लिए घर के बाहर निकल गए। जब लेंचो वह बाहर से अंदर आता है, when he returned he exclaimed यानी वो उसने कहा
दे आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़े वाली बूंदें हैं वो 10 के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे वाले हैं वो 5 के सिक्के हैं। विद अ satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain। वो अपनी बहुत ही संतुष्टि भाव लिए हुए अपने मुख पर अपने खेतों की तरफ इशारा करते हुए उन्हें देखते हुए प्रसन्न होता रहता है, कि मतलब कैसे वो बारिश में भीग रहे हैं और उन्हें और फायदा हो रहा है। बट suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall। लेकिन अचानक ही क्या होता है, बड़ी तेज हवाएं चलने लगती हैं और उसके साथ साथ बड़ी मूसलाधार बारिश होती है। और मूसलाधार बारिश के साथ क्या होता है, पत्थर गिरने लगते हैं। पत्थर गिरने इन द सेंस कि बर्फ के टुकड़े बड़े बड़े गिरने लगते हैं। हम दो वर्ड्स हमने सुने हैं, एक होता है स्नोफॉल और एक हेल स्टॉर्म। स्नोफॉल जो होता है वो बड़ी मखमली बर्फ गिरती है, वाइट वाइट होती है एकदम, काफ़ी मुलायम सी, कि अच्छा लगता है उसे देख करके। लेकिन हेल स्टॉर्म जो होता है वो पत्थर होता है, अगर आप बाहर चले जाओ तो वो आपको चोट भी पहुंचा सकते हैं। तो फसलों का वो क्या ही हाल कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। तो जब वो हेल स्टोन्स गिरने लग गए, these truly did resemble new silver coins, the boys exposing themselves to the rain and ran out to collect the frozen pearls। अब जो छोटे लड़के हैं ना, वो तो बर्फ के टुकड़ों को देख के खुश होते हैं। वो बाहर निकल आए कि बाहर चलते हैं, अभी नहीं बिनते, ये तो सिल्वर कॉइन्स गिर रहे हैं। उन्होंने अपने पापा की बात सुनी कि यार ये तो 10 के सिक्के, ये 5 के सिक्के, तो उन्हें लगा कि अब ये चांदी के सिक्के गिर रहे हैं, और वो बाहर जाके उन्हें इकट्ठे करने लगते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब वो आदमी की लेंचो कहता है कि अब तो ये बहुत बुरा हो रहा है, हमें लगा तो थोड़ी सी बारिश हो जाए और हमें फ़ायदा हो, पर ये तो नुकसान कर रहा है हमें। आई होप इट पासेस क्विकली, आशा करता हूँ कि जल्दी से ये निकल जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं होता है बहुत वक्त तक। कितने वक्त तक? फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक लगातार हर जगह वो बारिश और जो पत्थर गिर रहे थे लगातार गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। खेत तो ऐसे सफ़ेद पड़े हुए थे जैसे कि उन्हें किसी ने नमक से ढक दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक पत्ती भी पेड़ों पे नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो ये मकई की फसल थी ये बिल्कुल ही पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल लगे हुए थे पौधों पर वो भी निकल गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, जहाँ लेंचो बहुत खुश हो रहा था बारिश को देख करके, अब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son। जब ये तूफान निकल गया तो वो अपने खेतों के बीच में जाके खड़ा होकर अपने बच्चों से कहता है, A plague of locusts would have left more than this। कि एक टिड्डियों का जो दल आता है ना, हमेशा झुंड में आता है, तो वो कई बार क्या मतलब वो आता है तो खेतों को, फसलों को नष्ट ही करता है। तो क्या कहता है कि ये बारिश हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ गई, बल्कि जब ये टिड्डियों का दल आता था तो ये तो हमारे लिए थोड़ा बहुत कुछ छोड़ भी देता था, पर इस मूसलाधार बारिश ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा इसने। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल तो हमें बिल्कुल भी कॉर्न्स यानी कि मकई नहीं मिलने वाली है। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, बहुत ही दुख भरी। अब किसी का इतना बड़ा नुकसान होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसे काफ़ी दुख होगा, तो ये जो रात थी उसके लिए बहुत ही दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी कि हमारा सारा किया धरा सब व्यर्थ गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे मरेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। अब उस वैली में रहने वाले सभी किसान जो खेती करते थे और इनकी एकमात्र साधन था पैसे का कमाने का और जीवन बिताने का, खेती करना, उन सब के दिलों में सिर्फ एक आशा की किरण थी कि कहीं ना कहीं भगवान उनकी मदद करेंगे, उनकी सहायता करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो अपने आप को कैसे समझा रहे हैं कि इतना अपसेट होने की, इतना बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसे देख के लग रहा है कि ये तो पूरा लॉस हुआ, हम बिल्कुल एकदम नुकसान में चल रहे हैं, लेकिन याद रखना कि कोई भी भूख से मरा नहीं है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। बस इसी एक बात को कह करके वो अपने आप को, अपने मन को संतुष्टि दे रहे थे कि कोई भी हंगर से नहीं मरता है।
All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. उसके लेंचो के दिमाग में सिर्फ एक ही आशा थी, एक ही मन में उम्मीद थी कि भगवान मदद करेंगे। भगवान जिनकी आँख हमारा मतलब जो हर वक्त हम पर नज़र रखते हैं, वो उन्हीं के इशारे पे हर चीज़ होती है, एक पत्ता तक नहीं हिलता जिसकी मर्ज़ी के बगैर, तो वो हमारे साथ ऐसा बुरा नहीं करेंगे और उनके जानते हुए ऐसा किसी बेकसूर के साथ बुरा नहीं हो सकता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड। लेंचो तो बिल्कुल कोल्हू के बैल की तरह खेतों में काम किया करता था, उसे कुछ भी नहीं ज़्यादा पता था, बस एक बहुत मजदूर जैसे दिन भर खेतों में लगा रहता, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था। He began to, the following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. फिर अगले दिन संडे को उसने क्या लिखना शुरू किया, किससे, एक चिट्ठी लिखी, एक पत्र लिखा भगवान को, जिसमें उसने अपने बारे में जो भी उसके साथ बुरा भला हुआ वो सब उसने कह दिया उसमें लिख करके, और अगले दिन जा करके टाउन में यानी कि कस्बे में जा करके उसने मेल कर दिया। और वो जो पत्र था वो और कुछ नहीं, सिर्फ भगवान के लिए एक पत्र था जिसमें उसने अपने सारी समस्याओं को लिखा था। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again, to live until the crop comes because the hailstorm. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox. तो वो क्या करता है कि वो लिखता है कि ऊपर एनवेलप के ऊपर हम लिखते हैं ना कि किसे हम भेज रहे हैं, तो जिसे भेजते हैं उसका एड्रेस, तो उसने सिर्फ उस जगह पे क्या लिखा है कि टू गॉड, यानी भगवान को। ये मेरा पत्र किसके लिए है? भगवान के लिए। उसमें उसने लिखा कि मैं अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मेरा परिवार और मैं भूखे मरेंगे इस साल, और मुझे 100 पीसोस एक फॉरेन दूसरे देश की करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ की रुपया है वैसे वहाँ के पीसोस, मुझे 100 पीसोस चाहिए। किस लिए? ताकि मैं अपने खेतों को दोबारा उसमें बुआई कर सकूं, और जब तक अगली फसल नहीं आती मैं अपनी खुद की और अपनी फैमिली की भरण पोषण कर सकूं। क्योंकि जैसा कि हेल स्टॉर्म वगैरह हुआ वो तो आप जानते ही हैं, आपका सब मैटर है ये। उसने एनवेलप के ऊपर, लिफाफे के ऊपर लिखा टू गॉड, और फिर उस लेटर को अंदर डाल करके, थोड़ा समस्या में तो था कि पता नहीं पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, लेकिन उसे बड़ा विश्वास था कि नहीं भगवान तो मदद करेंगे। और फिर वो कस्बे में जा करके उसे पोस्ट ऑफिस में स्टैम्प लगा के स्टिकर चिपकाता है और फिर पोस्ट कर देता है, मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब एक एम्प्लॉय जो होता है वो पोस्टमैन भी होता है और वहाँ पोस्ट ऑफिस में भी काम करता है। एम्प्लॉय यानी कर्मचारी, तो वो वहाँ पर जाता है, वो पोस्ट ऑफिस से मतलब मेल बॉक्स से सारे लेटर्स निकालता है, और जब वो पढ़ता है उसे खोल के कि अरे किससे लिखा है, ये तो भगवान को लिखा है, तो उसने निकाल के उसे पढ़ा। वो हंसते हंसते, एकदम बहुत ही ज़्यादा हंसते हंसते जाता है अपने बॉस के पास और ये दिखाते हुए कि देखो भगवान के लिए पत्र आया है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। कह रहा है कि मैंने अपने पूरे पोस्टमैन के जॉब के करियर में मैंने कभी ये एड्रेस तो देखा ही नहीं, अब ये कहाँ डालूँ मैं। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, अब जैसा कि दिखाते हैं कि कोई कुर्सी पे बैठने वाला कर्मचारी होता है तो थोड़ा मोटा तगड़ा रहता है, लेकिन अच्छे स्वभाव का था वो। तो बता रहे कि पोस्ट मास्टर थोड़ा मोटा था लेकिन थोड़ा अच्छे स्वभाव, अब मोटा था पर अच्छे स्वभाव का था। फेलो also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and trapping the letter on his desk. अब जो उस पोस्ट मास्टर का बॉस होता है वो भी उस बात को सुनते हुए, उस लेटर को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। वो कहता है कि क्या विश्वास है, काश मुझे भी इतना ही विश्वास होता जैसा कि उस इंसान को भगवान पर विश्वास है।
स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, कि इतना विश्वास है कि उसने भगवान से पत्राचार शुरू कर दिया. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर कम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर, बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब उसने क्या फैसला किया कि देखो इतना विश्वास है तो उसके विश्वास को हमें हिलाना नहीं चाहिए, उसे तोड़ना नहीं चाहिए. तो उसने फैसला किया कि हम उसने जैसे भगवान को पत्र लिखा है तो वापस रिप्लाई में भी एक पत्र हम लिख देते हैं भगवान की तरफ से. लेकिन जब उसने पत्र खोल करके पढ़ा तो उसे पता चला कि नहीं, सिर्फ इंक और पेपर नहीं लगेगा उसको जवाब देने के लिए, उसका विश्वास बनाए रखने के लिए थोड़े पैसों की भी आवश्यकता है उसे, और हमें थोड़े पैसे भी देने पड़ेंगे. अब पोस्ट मास्टर वो जो पोस्ट मैन था उसकी बहुत अच्छी सैलरी तो थी नहीं, तो उसने क्या किया कि अपनी रिजोल्यूशन जो उसने मतलब प्रण लिया था कि नहीं मदद तो करनी है, तो उस पर टिका रहा. और फिर उतने पैसे उसके पास नहीं थे, फिर भी उसने अपने और कर्मचारियों से कहा कि थोड़ी पैसों की मदद करें. लोग भी बहुत खुशी खुशी पैसे देने को तैयार हो गए कि ये चैरिटी का काम है तो हम ठीक है बिल्कुल हेल्प करने के लिए तैयार है. उसने खुद भी अपनी भी सैलरी का कुछ पार्ट दिया कि चलो ठीक है उसकी थोड़ी मदद हो जाएगी. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीजोज. अब 100 पीजोज जो थी, 100 पीजोज इतना बड़ा अमाउंट थे कि वो सब मिल करके भी इकट्ठा नहीं कर पाए, वो इंसान नहीं कर पाता. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. मतलब वो कितना कर पाया, लिटिल मोर देन हाफ. हाफ कितना होता है 100 का, 50, और 50 से थोड़ा ज़्यादा कितना. ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड. तो उसने क्या किया, एक एनवेलप में वो पैसे डाल दिए और एक मतलब एक पेज पे लिख दिया सिर्फ सिग्नेचर की गॉड, ये गॉड की तरफ से तुम्हारे लिए. ठीक. अगले संडे, following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो वो क्या, वो पूछने आया करता था कि कहीं मेरे लिए कोई रिप्लाई लेटर तो नहीं आया है. तो तब तक वो इकट्ठे नहीं कर पाए थे. अब अगले संडे को क्या हुआ कि वो हमेशा जिस टाइम पे आता था उससे थोड़ा पहले आ गया, और ये पूछने के लिए कि कहीं उसके लिए कोई पत्र तो नहीं है. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster experiences the contentment of a man who has performed a good deed looked on him from his office. कह रहा है कि जो पोस्टमैन था उसने खुद अपने हाथों से वो पत्र लेंचो को दिया, और ये सब करते हुए उसका जो बॉस था वो उसे अपने ऑफिस से देख रहा था कि उसे बड़ा गर्व महसूस हो रहा था कि उसकी ऑफिस में एक इतना अच्छा नेक दिल इंसान है जो दूसरे की मदद कर रहा है, ज़रूरतमंद की. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became very angry when he counted the money. वो पत्र पा करके उसे ज़रा भी अचंभा नहीं महसूस हो रहा है, उसे ज़रा भी सरप्राइज या आश्चर्य नहीं हो रहा है कि भगवान की तरफ से लेटर आया है. हमें मिले तो भाई हम तो थोड़ा सा सरप्राइज तो होंगे ही, एक्साइटेड हो जाएंगे, लेकिन उसे विश्वास था, उसे बहुत ज़्यादा विश्वास था कि नहीं मैंने लिखा है तो मुझे जवाब तो मिलना ही है. लेकिन जब उसने लेटर खोला तो लेटर खोल के उसने जब पैसे गिने तो वो उसे बड़ा गुस्सा आया, वो बड़ा नाराज हो गया. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. वो क्या कहता है कि भगवान से तो ये गलती नहीं हो सकती है. नॉर कुड ही गिव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. और जो भी लेंचो ने रिक्वेस्ट की है वो मना तो नहीं किया है उन्होंने, मतलब लेंचो की बात तो मानी है, पैसे तो भेजे हैं, और कम पैसे भेजे, मतलब भगवान के पास तो इतना कुछ होता है तो वो कम पैसे भेजे, ऐसी गलती तो भगवान नहीं करेंगे. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक. और फिर वो फिर से पोस्ट ऑफिस की खिड़की के पास जाके क्या कहता है, एक थोड़ा सा एक पेपर चाहिए और मतलब इंक लिखने के लिए. आज के टाइम में हम पेन इस्तेमाल करते हैं, पहले इंक और पेन से लिखा जाता था. तो उसने ये इन चीज़ों की मांग की. और फिर ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, एक टेबल होती है, आप बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस वगैरह में अगर गए हों तो आपने देखा होगा एक टेबल होती है, एक जगह होती है जहाँ पे आप डेस्क होती है लिख सकते हैं. तो वहाँ जा करके ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had made to express his ideas. तो जैसे हम कुछ सोचते रहते हैं तो अपनी ब्रोज को भी एक्शन में लाते रहते हैं ना, उसी तरह से वो भी अपनी ब्रोज में मतलब स्ट्रेस भरी चीज़ कह रहा है कि आपने इतने पैसे मुझे कम दिए हैं. तो इस तरह से वो अपनी प्रॉब्लम को उसमें लिखते हुए अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहा है. उसके चेहरे को देख के पता चल रहा था कि मतलब क्या चल रहा है उसके दिमाग में, थोड़ा
डिस्कम्फर्टेड है। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then अब इसके बाद क्या, वो जा करके खिड़की के पास एक स्टैम्प खरीद करके वहाँ चिपकाता है और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। जैसे ही वो मेल बॉक्स में डालता है, वो पोस्ट मास्टर क्या करता है, जल्दी से जाके उसे खोलता है, देखता है कि क्या है उसके अंदर। तो जब वो उसे खोल के देखता है तो उसे क्या पता चलता है कि उसने लिखा है गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, कि मैंने जितने पैसे के लिए कहा था उसमें सिर्फ 70 पीसोज ही मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी का बचा हुआ भी भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, जैसा कि मुझे उनकी बहुत सख्त ज़रूरत है। आई बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, कह रहा है कि इस बार मेल से मत भेजना, इस बार पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना मुझ तक वो लेटर, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, की मतलब वो बहुत ही बेईमान है। ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है, कर्मचारी, ये बहुत ही बेईमान है, लंचो। क्यों बेईमान है भाई? उसे लग रहा है कि गॉड तो है बहुत पैसे वाले, उन्होंने भेजा होगा पूरे 100, लेकिन ये बेईमान, इन लोगों ने मेरे 30 पीसोज जो हैं वो निकाल लिए हैं। अब देखो भाई, नेकी का तो ज़माना नहीं रहा। अब उस पोस्ट मास्टर को कैसा फील हुआ होगा कि इन सब लोगों ने मिल करके उसकी हेल्प करी, कि वो ज़रूरतमंद है, उसका विश्वास ना टूटे भगवान पर से, लेकिन ले दे करके लास्ट में वो ही चोर बन गए, उन्हें ही बेईमान बना दिया लेंचो ने। तो इस तरह से हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है कि कितना विश्वास है वो लेंचो को भगवान पर, कि वो उन्हें पत्र भेजता है, उसे जवाब भी मिलता है, उसके बाद फिर से अकड़ दिखाते हुए, धौंस जमाते हुए वो फिर से कहता है कि बचे हुए पैसे भी मुझे वापस चाहिए। ज़रा भी उसने ये नहीं सोचा कि कहाँ से आया होगा आखिर, और किसी ने तो भगवान से पत्राचार नहीं किया, मैंने कैसे कर लिया। लेकिन इस तरह से उसने अपनी बात को कहा और अपने विश्वास को जताया। और आपकी ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।